गुड मॉर्निंग बच्चों। तो यार इस लेक्चर में हम लोगों ने बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू किया है जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। तो हमने 4 फॉर्म्स देख लिए थे स्ट्रेट ऑफ लाइंस के। यहाँ पे हम लोगों ने देखे हैं बाकी के जो 2 बचे हुए फॉर्म्स है। तो आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है बच्चों नॉर्मल फॉर्म, और फिर डिस्कस किया है हम लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ये दोनों ही फॉर्म बच्चों थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि इसको आप डिटेल में समझे। तो कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सो दैट हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अप्लाई करने आ जाए बच्चों। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं हमारे क्लास की तरफ। फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसने हेडिंग डाली बेटा उसको हटा दो। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, हेडिंग लिख के हो जाए बच्चों। एच बोलेंगे जल्दी से। हेडिंग हो जाए नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन की बच्चों, तो एक बार एच बोलेंगे। तो जो एक्चुअली मैंने कल क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको खुद से लिटरली कोशिश किया था आपको डिराइव करवाने की कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होता है। तो जल्दी से बच्चों एक लाइन लिखेंगे मेरे साथ, क्योंकि किसी भी फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर आप बात करते हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले एक लाइन लिखिएगा, दी equation of line, the equation of a line at a distance of p units, at a distance of p units from the origin, at a distance of p units from the origin, and normal from the origin, and normal from the origin to the given line, to the given line is inclined at an angle theta with x-axis, at an angle theta with x-axis is इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहा हूँ बच्चों में, x cos theta plus y sin theta is equals to p. x cos theta plus y sin theta is equals to p. ठीक है, यहाँ तक लिख के हो जाए तो एक बार कंफर्म करेंगे चैट पे, एक बार h बोलेंगे जल्दी से चैट पे, तो हम लोग इसका फिर जल्दी से डेरिवेशन देखेंगे बच्चों। ओके, आई गेस सबका लिख के हो गया। अब देखो ध्यान से, डायग्राम तो हमने कल बना ही लिया था, फिर से एक बार अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार एक्सेस बना ली हमने, एक्सेस को गौर से देखिएगा सब लोग। हाँ बच्चों, अभी चैट को होल्ड करो और सब लोग स्क्रीन पे फोकस करो। देखो दिया क्या हुआ है, वो बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो मतलब आपके पास बच्चों एक लाइन है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, एक लाइन है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस, सब लोग ध्यान से देखिएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो p यूनिट है। मतलब आप ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाओगे, ये डिस्टेंस अगर मैं इसको पॉइंट को बोलता हूँ d बच्चों, तो इसने दिया हुआ है OD डिस्टेंस इज इक्वल्स टू p। ठीक है, दूसरी चीज बोली है उसने कि नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन लाइन। बच्चों एक्चुअली नॉर्मल का दूसरा मतलब है कि आपने ओरिजिन से आपकी लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, तो जो ये नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दैट इज एक्चुअली द लाइन ओडी। इसके बारे में कल भी हम लोगों ने बात की थी कि नॉर्मल का बच्चों मतलब क्या है। तो एक्चुअली बोल रहा है कि ये जो ओडी लाइन है, दिस ओडी लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो गाइस आपको दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ये एंगल हमको दिया हुआ है कितना बच्चों, थीटा दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको उठा लेते हैं, एक सेकंड। ओके, इसको यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम हो गया, और हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है बच्चों, ये वाले लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो यार कभी भी सोचो, अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमेशा कोशिश करो कि पॉइंट मिल जाए और उसका स्लोप मिल जाए। तो इस लाइन L के स्लोप को अगर मुझे निकालना है बच्चों,
तो अग्री करो, मुझे ये अल्फा निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अग्री करो चैट पे जल्दी पे पहले कि मुझे अगर मेरी लाइन एल का इक्वेशन निकालना है तो मुझे दिया हुआ है थीटा, मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, जो कि हमने कल कल भी देखा था। एक्सटीरियर एंगल ऑफ प्रॉपर्टी से आप आराम से बोल सकते हो अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 90 डिग्री। बच्चों ये क्लियर होना चाहिए बच्चों कि अल्फा हो जाएगा थीटा प्लस 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 90 है, ये थीटा है, एक्सटीरियर एंगल से थीटा प्लस 90। और अगर मुझे स्लोप चाहिए बच्चों तो m विल बी इक्वल्स टू, सब लोग देखिएगा, tan अल्फा। अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ tan थीटा प्लस 90 और 90 प्लस थीटा। एंड गाइस tan 90 प्लस थीटा is equals to minus cot theta. tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। याद आया बच्चों? 90 मतलब चेंज होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। तो अगर आपको थीटा दिया हुआ है जो कि नॉर्मल का इंक्लिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो आप बोल सकते हो सर आपकी गिवन लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो बच्चों स्लोप मिल गया, ठीक है। अब मुझे अगर इसी लाइन का एक पॉइंट मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा बच्चों। इसी लाइन का एक पॉइंट मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो यार बच्चों मैं काम करूंगा कि ये डी कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करूंगा। आप सब लोग फोकस करेंगे बच्चों डायग्राम पे। डायग्राम को मैंने जूम कर दिया है, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये डी का कोऑर्डिनेट चाहिए बच्चों, अगर मुझे ये डी का कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो वो रोटेशन वाला सवाल दिया था ना, उसकी हिंट दी ना, तो यहाँ से वो आराम से हेल्प देगा हमें। तो एक छोटा सा अगर मैं कंस्ट्रक्शन डालता हूँ, और इस डी के कोऑर्डिनेट को बोलता हूँ बच्चों में लेट से क्या बोलते हैं, ए कॉमा बी। तो अग्री करो बच्चों, ये डिस्टेंस जो होगा वो ए होगा और ये जो डिस्टेंस होगा और वो बी होगा। एक बार जल्दी चैट पे अग्री करो। जिसको नहीं विजुअलाइज हो रहा कि ए बी क्यों होगा वो एन लिखो, एक और बार बता सकते हैं, बट खुद से समझ में आना चाहिए बच्चों, क्योंकि दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट। और दद्दा ये तो पॉइंट दिया हुआ है ना, ओडी तो दिया हुआ है कि पी, ओडी बच्चों दिया हुआ है पी, तो यार मैं क्या बोल सकता हूँ, इन ट्राइंगल। बच्चों ये पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग, लेट से टी नाम दे देते हैं। इन ट्राइंगल ओ टी डी क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय पी, और बी जो वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा। और सेम ट्राइंगल में मैं कॉस थीटा बोल सकता हूँ सर ए बाय पी, और आई कैन से दैट सर जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल्स टू पी कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू पी कॉस थीटा। इसका मतलब है गाइस मेरे को पी तो दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, तो यहां से मुझे डी का कोऑर्डिनेट मिल जाता है क्या, पी कॉस थीटा कॉमा पी साइन थीटा। तो बच्चों पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। तो अग्री करते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन आराम से निकल जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म से। जल्दी बताओ, कंफर्म करते हो क्या? तो इक्वेशन आगे बढ़ाए। विजुअलाइज हुआ कि अगर मुझे थीटा और पी के टर्म में कोऑर्डिनेट मिल गया तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारा है, ये हो जाएगा बच्चों x1 y1, और ये हो जाएगा हमारा स्लोप, और इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। जल्दी से लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्या बोलते हैं बच्चों, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m। y माइनस y1 क्या होगा, y माइनस बच्चों y कोऑर्डिनेट है हमारा p साइन थीटा डिवाइडेड बाय x माइनस p cos थीटा इक्वल्स टू, बच्चों स्लोप हमने निकाला था माइनस cot थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आराम से आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों y sin थीटा, ये sin थीटा को बच्चों ऊपर भेजा, y sin थीटा माइनस p टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x माइनस p cos थीटा को ऊपर भेजा, तो यू विल हैव माइनस x cos थीटा माइनस माइनस, बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस p टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा y sin थीटा। गाइस इसको उधर भेजा तो ये हो गया x cos थीटा, p sin स्क्वायर को उधर भेजा, दोनों में से p को कॉमन निकाला, यू विल बी लेफ्ट विथ p sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा फाइनल x cos थीटा प्लस y sin थीटा
और अब बच्चों की तरह बार बार मत बोलना सर ये मुझे आता है, ये सबको आता है अब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो माय इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म विल बी व्हाट, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p. बच्चों ध्यान से समझना, जो p है इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एंड थीटा क्या है हमारे पास, एंगल मेड बाय द नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन. तो ये अच्छे से लिखो, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे, जल्दी लिखेंगे गाइस. तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं गाइस नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. बच्चों किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कृपया करके हिचकिचाइएगा नहीं, मैं सारी स्टेप्स को लिख रहा हूँ जहां जहां पे डाउट आ सकता है. 1 2 3. 3 है स्लोप निकाला कैसे, 1 है पॉइंट कैसे निकाला, 2 है इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखा. किसी भी स्टेप में डाउट हो जल्दी पूछो. डन. काम करें, हो गया राइट. 2 बच्चों का हो गया, बाकी बच्चे चलो. बच्चों एक छोटा सा सवाल करेंगे. हाँ एक ट्राई करिएगा गाइस, बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल है ताकि हमें नॉर्मल फॉर्म अच्छे से बच्चों समझ में आ जाए. ट्राई करिएगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line at a distance of 3 units, at a distance of 3 units from origin, at a distance of 3 units from origin, and perpendicular from origin, makes an angle of 30 degree with x एक्सिस. और इसको कम ऐसे लिखो बच्चों, परपेंडिकुलर टू लाइन, परपेंडिकुलर टू लाइन यहाँ पे ऐड कर दो, परपेंडिकुलर टू लाइन फ्रॉम ओरिजिन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस. सब लोग ट्राई करेंगे जल्दी से. बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, सबसे हो जाना चाहिए गाइस. ठीक है, पोल आ रहा है, लगाओ जल्दी से. बहुत बढ़िया. The pole is not visible. ऋषभ बेटा बाकी सबको आ रहा है, ऋषभ बेटा बाकी सबको आ रहा है, सब लोग दे रहे हैं आंसर.
तो मुझे पोल इधर दे दे, चैट पे दे दे आंसर बेटा। बच्चों लास्ट 10 सेकंड्स। सही नहीं, नहीं ऋषभ गलत है। चलो बच्चों पोल को एंड कर रहा हूं मैं। पोल को अभी एंड किया। देख लो कितने बच्चे क्या दिए हैं, सब लोग को दिख रहा होगा। जल्दी से देखो बच्चों, जल्दी से देखो। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, अग्री करो। मैं बस ये क्वेश्चन इसलिए तुम्हें दिया हूं ताकि तुम्हें रिकॉग्नाइज करने आ जाए कि ये नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा है बस। जैसे उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया 3, और परपेंडिकुलर टू द लाइन, बच्चों परपेंडिकुलर टू द लाइन इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग दैट नॉर्मल टू द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो कुछ भी नहीं बच्चों, कुछ भी नहीं। थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, पी दिया हुआ है 3 डिग्री, और इक्वेशन ऑफ लाइन होता है हमारा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। तो बच्चों x ये हो जाएगा cos 30, y ये हो जाएगा sin 30, और डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा 3 बच्चों। तो cos 30 कितना होता है √3/2, sin 30 कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा √3x प्लस y इक्वल्स टू 6। √3x प्लस y इक्वल्स टू 6, जो कि हमारा है ऑप्शन सी। जल्दी लिखो बच्चों, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन में बच्चों ऐसे इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स नहीं बनते कि नॉर्मल फॉर्म पे, पॉइंट स्लोप फॉर्म पे। जब सारे फॉर्म्स एक साथ हो जाएंगे ना, देन कंबाइंड प्रॉब्लम हम लोग अच्छे से देख पाएंगे। जल्दी से लिखो। हो गया? चल बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब अगला फॉर्म जो है अगला फॉर्म जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहले हम लोग फिर से हम लोग क्या समझ लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे सिंपल क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। फिर जब कंबाइंड प्रॉब्लम्स देखेंगे ना, तो इस पे बहुत उम्दा सवाल देखेंगे। बट मैं बोल रहा हूँ कि इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बन पाते हैं, तो अच्छा फोकस करके समझिएगा। तो हेडिंग डालिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब समझिएगा ये कहना क्या चाह रहा है। तो पहले हम लोग एक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, ये होता है बच्चों हमारा, पहले लिख लेते हैं कि होता क्या है, x माइनस x1 बाय कॉस थीटा, y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू r। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। जब अगर मेरे पास कोई लाइन दिया हुआ है, लेट्स से मैंने क्या किया, एक लाइन बना लिया। ओके, तो x1 y1 जो यहाँ पे मैंने इक्वेशन में लिखा हुआ है, दैट इज द गिवन पॉइंट। लेट्स से गिवन पॉइंट हो गया बच्चों x1 कॉमा y1। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जो है, लेट्स से मेरे पास जो है हमारा मूविंग पॉइंट, समझ लो कि हमें पूरी लाइन का लोकस निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उस पॉइंट को ले लेते हैं क्या, h कॉमा के। याद आया कि नहीं? याद आया तो जल्दी से एक बार y लिखेंगे कि अगर मुझे पूरी लाइन का लोकस निकालना होता था तो उसको हम लोग स्टार्ट करते थे किससे, h कॉमा के से। तो मेरे को अभी सिर्फ बच्चों x1 y1 दिया हुआ है। वेरी गुड, अब बच्चों चैट को होल्ड करो। x1 y1 दिया हुआ है कि वो इस लाइन पे लाई करेगा। मैंने क्या किया कि मेरा जो मूविंग पॉइंट है ना, उसको इस गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस पे रखा बच्चों, r डिस्टेंस पे रखा। अब सब लोग बच्चों, सब लोग ध्यान से विचार करो, जैसे जैसे ये r चेंज होगा वैसे वैसे आपका पॉइंट चेंज होगा लाइन पे। विचार करो, समझ में आया तो m लिखो कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस चेंज होगा गिवन पॉइंट से बच्चों, a जो है ना वो फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, a जो है समझ लो 3,4 2,3 तुमको दिया हुआ है, ये फिक्स्ड। तो अगर मुझे लोकस निकालना है जो कि r डिस्टेंस से है एक गिवन लाइन पे, तो मैं बोल रहा हूं कि सर ये अगर तुमने r भी दे दिया ना तो मेरा काम हो जाएगा बच्चों, मेरा काम हो जाएगा। और दूसरी चीज बच्चों क्या दिया हुआ है, मुझे इसका स्लोप दिया हुआ है। मुझे इसका क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, और जैसे जैसे ये r चेंज होगा मेरा ये
पॉइंट चेंज होगा। तो क्या मैं बच्चों एक बार बस अग्री करना, क्या इन सबको यूज करके एच आर x1 y1 के और थीटा का रिलेशन निकाल सकता हूँ सिंपल ज्योमेट्री से? एच के आर ए और थीटा का रिलेशन निकाल सकता हूँ सिंपल ज्योमेट्री यूज करके। अबे सेक्शन फॉर्मूले ये वो सब तुम लोगों ने अच्छे से डेरिवेशन किए हैं, तो किस किस को विजुअलाइज हो रहा है कि सर आराम से हो जाएगा ये? बिल्कुल फुद्दू है ये। किस किस को विजुअलाइज हो रहा है? क्योंकि डेरिवेशन खुद से एक बार विजुअलाइज हुआ तो उसके बाद बच्चों कोई चाहेगा ना तो भी तुम उसको भुला नहीं पाओगे। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, देखो ये कंस्ट्रक्शन किया, ये कंस्ट्रक्शन किया, ये हो गया 90 डिग्री। नाम दे देते हैं बच्चों, ये ए है, ये पी है, इसको मैंने नाम दे दिया बी। तो अब तुम लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि ये डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी x1 माइनस एच। अग्री करो जल्दी से। ये जो पीबी डिस्टेंस होगा दैट विल बी x1 माइनस एच। जल्दी से ये बोलो। अरे इस पे बहुत चर्चा कर चुके हैं हम लोग। सिमिलरली ये ए बी डिस्टेंस होगा बच्चों, जो ये ए बी डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू y1 माइनस के, दैट विल बी इक्वल्स टू y1 माइनस के। एंड मैंने एपी डिस्टेंस को क्या लिया बच्चों? आर लिया है। एपी डिस्टेंस को क्या लिया है? आर लिया है। तो अब मैं बोल रहा हूं बच्चों, इन ट्राइंगल, सब लोग ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी बच्चों अगर ये एंगल थीटा था तो ऑब्वियस सी बात है सिमिलर ट्राइंगल से ये भी एंगल थीटा होगा। तो इन ट्राइंगल ए बी पी अगर मैं गाइस कॉस थीटा लिखता हूं तो कॉस थीटा विल बी व्हाट? बीपी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बीपी डिवाइडेड बाय एपी, बीपी डिवाइडेड बाय एपी। तो एपी का वैल्यू क्या बोलोगे आप? एपी हो जाएगा आर, और बीपी आपका क्या आ गया बच्चों? x1 माइनस एच डिवाइडेड बाय आर। ध्यान से देखिएगा। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा बोलता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय, फिर से आपको दिख रहा होगा ए पी, दैट विल बी y1 माइनस एच डिवाइडेड बाय आर। तो अब गाइस अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है तो अग्री करते हो मैं आर की मदद लेके इन दोनों को भी कंबाइन कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं ही बोल सकता हूँ कि सर आर जो है ना उसको बोल दो x1 माइनस एच बाय कॉस थीटा, इसके आर को भी बोल दो क्या? y1 माइनस एच बाय साइन थीटा। तो जब इन दोनों को कंबाइन करोगे बच्चों, इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो कुछ ऐसा आता है क्या? x1 माइनस एच बाय कॉस थीटा, y1 माइनस के बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर एंड गिव एंड माइंडेड बच्चों, आपको अगर लोकस निकालना है तो एट द एंड क्या करोगे? h और k को रिप्लेस करोगे किससे? x और y से। तो यू विल हैव x1 माइनस x डिवाइडेड बाय cos थीटा बच्चों, y1 माइनस y डिवाइडेड बाय sin थीटा इज इक्वल्स टू r। एंड बच्चों अगर मैं सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखना बच्चों, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो यू विल हैव x माइनस x1 बाय cos थीटा, y माइनस y1 बाय साइन थीटा अभी इक्वल्स टू माइनस आर। अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा माइनस आर आ रहा है और यहाँ पे हमारा मैंने जो फॉर्मूला लिखा है प्लस आर। क्या ये दोनों चीजें सेम है या फिर दोनों चीजें अलग है? एक बार बताएंगे मुझे, क्या सोच रहे हो? ये जो रिलेशन हमने निकाला x(x1) y(y1) cos थीटा sin थीटा और r का, तो क्या ये वाला रिलेशन और ये दोनों रिलेशन सेम है कि अलग अलग है? जल्दी बताओ। अब ध्यान से सुनो, ये सेम है, बहुत सारे बच्चे अग्री कर रहे हैं सेम है। अब ये सेम कैसे है बच्चों? देखो cos थीटा तो दिया हुआ है, sin थीटा भी दिया हुआ है, x1 y1 भी दिया हुआ है। तो अगर मैंने आपको डिस्टेंस दिया 3, एग्जांपल 3, तो अग्री करो x1 y1 के दो ऐसे पॉइंट होंगे जो 3 डिस्टेंस पे होंगे। बच्चों दिख रहा है क्या? अगर ये x1 y1 है मेरे पास, मैंने बोला ऐसा पॉइंट निकालो जो इसके 3 डिस्टेंस पे, अग्री करो कि एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, एक उस तरफ होगा और इस तरफ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है एक बार आपको r को +3 लेना पड़ेगा और एक बार -3 लेना पड़ेगा। तो डेरिवेशन में बच्चों अगर r आता है -r आता है, ये दोनों सेम है, क्योंकि जब मैं बोलूंगा कि पर्टिकुलर r की वैल्यू के लिए मुझे पॉइंट निकाल के दो तो आप डेफिनेटली एक बार r को पॉजिटिव लोगे और डेफिनेटली एक बार r को नेगेटिव लेंगे बच्चों। तो इसमें हमें दिया क्या होता है?
x1 y1 दिया होता है बच्चों, कोई भी पॉइंट दिया होता है, और हमें क्या दिया होता है, स्लोप विच इज इक्वल्स टू tan थीटा बच्चों, विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। और आपको बोला जाता है कि इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे मुझे पॉइंट निकाल के दो, तो तुम क्या करोगे बच्चों, r की वैल्यू डालोगे और किसका वैल्यू निकालोगे, x और y का। जल्दी लिखो, फिर इस पे हम लोग सवाल देखेंगे, जल्दी लिखेंगे गाइस, और लिख के हो जाए तो h बोलेंगे। सर साइन थीटा में y1 माइनस के चाहिए, कहाँ गया बेटा, वही तो, ओके 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 ओके, बाद में करेक्ट लिखा है, हाँ हाँ मंथन बेटा करेक्ट। बच्चों ये बिल्कुल ब्लाइंडली कॉपी मत करना, दिस शुड बी y1 माइनस के, जो बाद में अपन ने एनीवे सही यूज किया है। क्लियर है मंथन? अब समझ में आ रहा है बच्चों, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री पहले करना क्यों जरूरी है जब कोर चैप्टर में एंटर करते हैं। तो किस किस को थोड़ा सा फील आ रहा है भैया कि ये कोई अकेले चैप्टर्स तो हैं ही नहीं, ये कोई अकेले चैप्टर्स नहीं है, कोर चैप्टर तो हैं जो बच्चों सब लेके चलेंगे साथ में, कोई मौका नहीं देंगे तुम्हें भूलने का। चलो एक सवाल करेंगे इस पे जल्दी से, इस पे जल्दी से हम लोग सवाल करेंगे, ट्राई करो बच्चों। लिखिएगा, the the slope of the line, the slope of the line, slope of the line is 3 by 4, which also passes through, which also passes through point A, और A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 2। find the find the coordinates of coordinates of the point which is coordinates of the point along the line, along the line at a distance of, at a distance of 25 units, 25 units from A, 25 यूनिट्स फ्रॉम ए। बच्चों एक बार क्वेश्चन को विजुअलाइज करवा देता हूँ, फिर तुम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करना। देखो कहना क्या चाह रहा है कि तुम्हें लाइन का स्लोप भी दिया हुआ है और एक पॉइंट भी दिया हुआ है। बच्चों ध्यान से देखना, तुम्हें लाइन का स्लोप भी दिया हुआ है और एज वेल एज एक पॉइंट भी दिया हुआ है। तो अग्री करते हो कि बच्चों लाइन तो मिल गई हमें, मतलब लाइन तो हमें मिल गई, एक बार अग्री करते हो क्या कि लाइन का हमें जो चाहिए वो सब मिल गया? एक बार जल्दी से अग्री करो कि एक पॉइंट भी दे दिया उसने बच्चों, ये पॉइंट दे दिया उसने क्या, 3, 2 ए, और ये थीटा नहीं दिया है उसने, उसने दिया है tan थीटा इक्वल टू 3/4। अब वो कहना चाह रहा है इस लाइन के अलोंग, ध्यान से सुनना बच्चों, इस लाइन के अलोंग मुझे पॉइंट निकाल के दो जो कि ए से 25 डिस्टेंस पे है। तो गाइस विजुअलाइज हो रहा है, एक पॉइंट इधर होगा और एक पॉइंट इधर होगा, कितने कितने डिस्टेंस पे गाइस, 25 डिस्टेंस पे, 25 डिस्टेंस पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ये पॉइंट बी है, अगर ये पॉइंट सी है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी। जल्दी ट्राई करो बच्चों, 90 सेकंड्स दूंगा और उसके बाद डिस्कस करेंगे। निकालो आंसर जल्दी से। अब खुद से सोचो कि पैरामीट्रिक फॉर्म का यहाँ पे बच्चों क्या काम है और कैसे कर सकते हैं।
विजुलाइज हो रहा है कि पैरामेट्रिक फॉर्म का डायरेक्ट एप्लीकेशन है? किसको इसको विजुलाइज हो रहा है कि पैरामेट्रिक फॉर्म का डायरेक्ट एप्लीकेशन है बेटा? राइट, यस, वेरी गुड अंशुल, गौरव, ऋषभ, यस, सिद्धि, सब लोग आंसर निकाल लो, फिर बच्चों लास्ट में वेरीफाई करेंगे। और कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन मैं डिटेल में करूंगा, दूसरा तीसरा तुमसे बनना चाहिए। 5 4 3 2 1। चलो बच्चों बिल्कुल फोकस करेंगे, अभी सब लोग सिर्फ फोकस करेंगे स्क्रीन पे। बच्चों देखो, जो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है, अग्री करते हो कि उसके हिसाब से 3,2 इज नथिंग बट x1, y1? जो मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म है, जिस पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस r लेते हैं, दैट इज गिवन एज 3,2। बच्चों दैट इज गिवन एज 3,2, विजुलाइज करो। और जो उसने डिस्टेंस बोला है x1, y से, वो बोला है 25। बच्चों तो बट तुम डिस्टेंस सिर्फ 25 नहीं लोगे, तुम लोगे ±25। क्यों? बिकॉज इट कैन बी ऑन बोथ द साइड्स, इट कैन बी ऑन बोथ द साइड्स। तो मैं क्या करूंगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में बच्चों इक्वेशन को लिख लूंगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखोगे बच्चों? x-3 डिवाइडेड बाय cos थीटा, y-2 डिवाइडेड बाय sin थीटा, और डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों हमारा, एक बार लोगे +25, एक बार लोगे -25। बच्चों यहां तक क्लियर है? तो एक बार CLR लिख दो, जल्दी से कंफर्म करो कि मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश की और देखा कि 3,2 से डिस्टेंस मांग रहा है, तो मेरा हो गया वो x1, y1, और r 25 दे रहा है। तो बट मैं उसको 25 नहीं लूंगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स आएंगे, एक बार प्लस लूंगा, एक बार माइनस लूंगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब cos थीटा sin थीटा कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? हमें उसने स्लोप दिया हुआ है कितना, tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो ये वही तो थीटा है बच्चों, और बचपन में हमने अच्छे से हैंडल करना सीखा है कि अगर tan थीटा 3/4 है, तो cos थीटा विल बी बच्चों 4/5 एंड sin थीटा विल बी इक्वल्स टू 3/5। तो जब इसको आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको मिल जाएगा x-3 बच्चों डिवाइडेड बाय cos थीटा कितना है मेरे पास, 4/5, y-2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3/5 इक्वल्स टू बच्चों, एक बार 25 ले लेंगे और दूसरी बार -25 ले लेंगे। तो यहां से बच्चों अग्री करते हो, जो भी x और y की वैल्यू आ जाएगी वो मेरा आंसर होगा। जल्दी से अग्री करो तो मैं फाइनल आंसर निकाल लूं, क्योंकि ये वो x और y की वैल्यूज होंगी जो 3,2 से 25 डिस्टेंस पे होंगी, और वही तो मांग रहा है, ये वही तो मांग रहा है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या होगा बच्चों, x-3 25 इंटू 4/5, फिर हो जाएगा y-2 25 इंटू 3/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 23, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा 17। तो एक जो पॉइंट होगा जो 25 डिस्टेंस पे होगा, दैट विल बी 23,17 बच्चों, 23,17। और अगर मुझे दूसरा पॉइंट चाहिए बच्चों, दूसरा अगर मुझे पॉइंट चाहिए, तो यहीं पे मैं +25 के बजाय क्या ले लूंगा, -25 ले लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, x-3 इक्वल्स टू बच्चों, सिंपल डायरेक्टली कर रहा हूँ, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय -25। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया x-3 ऊपर गया, दिस शुड बी -20, और x इक्वल्स टू -17। और सिमिलरली y-3 I'll get back to it बेटा, सेकंड स्टेप, y-3 क्या आ जाएगा बच्चों, सेम, नॉट y-3, ये आ जाएगा y-2, ये वाले कर रहा हूँ बच्चों, और अब मैं करूंगा इसको -25, ऊपर आ जाएगा 3/5, ये भी हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा y-2 -15, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा -13। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा गाइस, दैट विल बी -17, -13। तो दो पॉइंट्स जो होंगे, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c बच्चों, ये हो जाएगा c। तो एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, ये समझना है। और क्लियर है तो जल्दी से लिखो। और जतिन सेकंड स्टेप, लेट मी चेक, 1 2 3 एंड 4। जतिन अब बता, ऐसे सेकंड स्टेप नहीं समझ में आएगा, बाकी बच्चे लिखो जल्दी से। और किस किस का सेम आया, एक बार m बोल दो जल्दी से, किस किस का सेम आया, जल्दी से m बोल दो। बहुत बढ़िया, अंशुल, संगीत,
बहुत बढ़िया, सिद्धि का भी सेम आया। ठीक है। हाँ, अरे अबे जतन ये वाला स्टेप बोल रहा है बेटा। बेटा देखना, tan थीटा क्या है, 3/4 स्लोप दिया हुआ है उसने। अब tan थीटा से cos थीटा कैसे निकालते हैं, ये अगर अपन डिस्कस करने लगे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा हमें। अग्री करता है क्या कि tan थीटा से cos थीटा कैसे आया, भगवान भी माफ नहीं करेगा कि ये अगर डिस्कस किया तो। बाकी बच्चे लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। अरे परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेनियस हो गया 5, cos थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेनियस 4/5। ओके ओके, प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए बच्चों। दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि तुम्हें पैरामीट्रिक फॉर्म का फील आना चाहिए, और दूसरी चीज ये समझ में आना चाहिए कि एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेना क्यों जरूरी है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दोनों तरफ पॉइंट्स होंगे, तो एक बार डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। एक और सवाल करो, एक और मौका दूंगा, और इस बार बच्चों सबका सही आना चाहिए, किसी का भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जल्दी लिखो बच्चों। ठीक है, आंसर निकाल के रख देना और फिर मेरे साथ वेरीफाई करना। जल्दी लिखिएगा गाइस। a line through the point -1, 2, पॉइंट ए बोल दो इसको बच्चों। लाइन थ्रू द पॉइंट ए -1, 2 and inclined at an angle 60 degree with x-axis. Okay, find the coordinates of two points on the line at a distance of 3 units from A। 3 units from A। बच्चों पोल को लॉन्च कर रहा हूँ, 90 सेकंड दूंगा और उसके बाद मैं बच्चों सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। जल्दी करें। बच्चों 1 मिनट हो चुका है, जल्दी करो। 2 बच्चों का हो गया, कम से कम यार 8 से 10 बच्चों का हो जाना चाहिए। 3 बच्चों का हो गया, डन। हॉरिबल, बहुत हॉरिबल आंसर आएगा, अग्री करते हो? आंसर बहुत ही वाहियात आएगा, बट आंसर आना चाहिए। इतना सिंपल नहीं आएगा जो अभी हमने निकाला था। 7 बच्चों का हो गया, 3 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे और 2 बच्चे, 1 बच्चा और एक एक, अरे हो गया बस, ठीक है। 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए। देखो 12 बच्चों ने यस लिखा है, बाकी बच्चे बेटा जल्दी से फोकस करो, आना चाहिए। गाइस अब यार सीधा सीधा विजुअलाइज करो कि जो ए है वो हमारा x1 y1 है, क्योंकि ए से डिस्टेंस की बात कर रहा है। ए हमारा x1 y1 है, वो ए से डिस्टेंस की बात कर रहा है, और उसने सीधा ही थीटा पकड़ा दिया भैया, उसने सीधा ही थीटा पकड़ा दिया। तो मैं तो सीधा लिख दूंगा सीधा लिख दूंगा पैरामेट्रिक फॉर्म। बच्चों ये हो गया x1 y1 और ये हो गया थीटा, तो क्या हो जाएगा x -(-1) डिवाइडेड बाय cos ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू y
2 डिवाइडेड बाय बच्चों साइन ऑफ 60 डिग्री, और r की वैल्यू बच्चों हो गई 3। तो एक बार बोलोगे 3 और दूसरी बार बोलोगे बच्चों क्या, -3। तो r हो जाएगा हमारा बच्चों +-3। तो दोनों को आराम से सॉल्व कर लो बच्चों, बिल्कुल फुद्दू सा सवाल है ये। अगर पुराना वाला समझा, ये हो जाएगा x+1, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ cos 60 दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ये हो जाएगा 3/2 -1 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y-2 sin 60 हो जाएगा बच्चों कितना, √3/2, और आई कैन से दैट y इक्वल्स टू 2 + 3 √3/2। तो बच्चों एक पॉइंट जो आ गया दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 कॉमा 2 + 3 √3/2। अब अगर मुझे दूसरा पॉइंट निकालना है तो एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन करूंगा बच्चों, बाय cos 60 y-2 बाय sin 60, और इसकी जगह क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। तो बच्चों इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा x+1 cos 60 माइनस, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा बच्चों आपका -3 √3/2। सेम कैलकुलेशन है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस। तो मेरा पॉइंट आ जाता है, एक आता है -5/2, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 - 3 √3/2। तो दूसरा पॉइंट आया दैट इज -5/2 कॉमा 3 -√3/2। तो कुछ भी नहीं करना था बच्चों, फॉर्मूला लगाना था। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे। किस किस का सेम आया वो भी बता दो, कंफर्म कर दो। m बोलो जल्दी से, किस किस का सेम आया। बहुत बढ़िया। और बाकी बच्चे, वेरी गुड यार, सबका ही सेम आया है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। बाकी बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी से h बोलो। ओके चलो बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, एक एक फीडबैक दो बच्चों, ग्रीन वाला अच्छा लग रहा था कि ये वाला अच्छा लग रहा है? पहले ये बताओ, ग्रीन की ब्लैक, ये वाला अच्छा लग रहा है कि ग्रीन वाला, जल्दी बताओ। आई एम एक्सपेरिमेंटिंग। ये अच्छा लग रहा है राइट? सब लोग ब्लैक बोल रहे हैं, आयुष तो ग्रीन बोल रहे हैं। क्योंकि यार उसमें ग्रीन कलर बेचारा बह जाता था राइट, उसमें ग्रीन कलर बह जाता था बेचारा। इसमें ये लाइट कलर अच्छे कंट्रास्ट होके देख रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स भी बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे तुमको। तो इसको लॉक करेंगे हम लोग, इसको बच्चों लॉक करेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। ये बेचारा ठीक है चलो, डार्क ब्लू कैसा लगेगा? डार्क ब्लू हाँ अच्छा लगेगा इसमें बेटा, डार्क ब्लू, बट लाइट ब्लू ज्यादा अच्छा कंट्रास्ट में दिखेगा। तो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग लाइट ब्लू, पिंक, येलो एंड व्हाइट। इसके अलावा आई गेस ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, फिर क्या होगा, पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजें हो जाएंगी चलो बच्चों, अभी ये क्वेश्चन जो है ना, टेस्ट है कि तुम लोगों ने क्या सीखा है, पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या सीखा है, ये एप्लीकेशन का है, सीधा सीधा नहीं होगा। जल्दी लिखो बच्चों, a straight line, a straight line a, a straight line not a straight line through a 2 comma -3, 2 comma -3 makes an angle pi/4। बच्चों makes an angle pi/4 with x एक्सेस, मानते हो एक्स स्ट्रेट लाइन के बारे में सारी दुनिया दे दी उसने, अग्री करो जल्दी से। स्ट्रेट लाइन के बारे में सारी दुनिया दे दी, ठीक है। if the line if the line intersects if the line intersects 3x minus y minus 11, 3x minus y minus 11 equal to 0 at point B, then find AB। अच्छा ट्राई करो इसको, फाइंड ए बी। ए बी का मतलब है इस ए और उस बी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है बच्चों। तो ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, 1 2 √2
एंड √3। जल्दी ट्राई करो, देखिए कितने बच्चे समझे एप्लीकेशन इसके। 2 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। कृतिका बेटा डिसाइड कर लो। अच्छा, दोनों ही गलत हैं आपके ऑप्शन। पोल पे 2 बच्चों के सही है। अंशुल गलत है बेटा। 3 बच्चों का सही है, दिल खुश कर दिया बेटा। ऋषभ, मयंक और सी। मुझे बस तुम तीनों ये बताओ कि तुम लोगों ने पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया क्या? बच्चों, तुम लोगों ने पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया और फिर निकाला? वेरी गुड जतिन। चलो, लास्ट 10 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है बच्चों, पोल को एंड कर दिया मैंने। रिजल्ट्स देख लो। कट्टर लड़ाई चल रही है ऑप्शन बी और सी के बीच में। चलो यार, देखो स्क्रीन पे। बच्चों, भावनाओं को समझना, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना। एक लाइन जा रही है, एक लाइन जा रही है जो कि पास हो रही है किससे बच्चों? 2, -3 से। ठीक है, 2, -3 से। अब क्या हो रहा है कि ये लाइन कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट हो रही है किस लाइन को? ये लाइन को चेंज करना पड़ेगा। ये दूसरी लाइन को कहीं जाके बच्चों इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, और वो लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है 3x - y - 11 = 0। हो रही है किस पे बच्चों? बी पे। तो आपसे ये ए बी डिस्टेंस पूछा है बच्चों, आपसे ये ए बी डिस्टेंस पूछा है। तो अगर बच्चों मैं इसको आर बोलता हूँ, सब लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं इसको आर बोलता हूँ तो यार कुछ पैरामीट्रिक फॉर्म की स्मेल आ रही है क्या? जल्दी बताओ। अगर मैं इस ए बी डिस्टेंस को जो पूछा है, अगर मैं इसको आर बोलता हूँ तो कुछ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की इक्वेशन ऑफ लाइन की स्मेल आ रही है क्या? किस किस को आ रही है जल्दी बताओ। आ रही है, राइट? मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म लिखा, तो पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे लिखोगे बच्चों? x-2 डिवाइडेड बाय कॉस, और बधाई हो, थीटा तो उसने सीधा दिया हुआ है बच्चों, π/4 दिया हुआ है, बोले तो कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों cos 45 डिग्री इक्वल्स टू y -3, नीचे आ जाएगा बच्चों sin 45 डिग्री। मुझे r नहीं पता, मुझे r नहीं पता। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो x का वैल्यू आता है बच्चों क्या? r cos 45 का वैल्यू है 1/√2 और -2 का हो जाएगा उधर +√2। y ध्यान से देखना बच्चों, r sin 45 का वैल्यू है 1/√2, माइनस माइनस प्लस फिर उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि r/√2 +2 कॉमा r/√2 -3 अगर मैंने इस लाइन में सेटिस्फाई करवा दिया तो वो टेक्निकली बी का कोऑर्डिनेट होगा। अग्री करते हो क्या? अग्री करो जल्दी से। अगर इस लाइन में मैंने सेटिस्फाई करवा दिया तो वो बी का कोऑर्डिनेट होगा। और वो जिस आर की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा दद्दा, वो ए बी डिस्टेंस मिल जाएगा, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। वो जिस आर की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा वो सीधा आर मुझे ए बी डिस्टेंस मिल जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बच्चों, मेरा क्वेश्चन
खत्म हो जाएगा। तो जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट किया इस लाइन की इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या बचा बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, वी हैव r/√2 प्लस 2 माइनस y की जगह क्या लिखा आपने, r/√2 माइनस 3, और पूरी वैल्यू क्या है बराबर 11, तो ये आ जाएगा 3r/√2 प्लस 6 माइनस r/√2 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 11। तो गाइस 3r/√2, सब लोग देखो, 3r/√2 माइनस r/√2, यू विल हैव 2r/√2, 6 प्लस 3 9 माइनस 11 माइनस 2, उधर जाएगा 2, कैंसिल कैंसिल, और r का वैल्यू आ गया हमारा √2। और गाइस टेक्निकली यू कैन विजुअलाइज r was nothing but my distance AB बच्चों, r was nothing but my distance AB। तो यार यहाँ से हमारा कंपेयर करोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बच्चों, ऑप्शन सी। अल्टरनेटिव देखना चाहोगे, कंफर्म करो इसका अल्टरनेटिव, मजदूरी वाला देखना चाहोगे बच्चों, अल्टरनेटिव मजदूरी वाला देखना चाहोगे? अब अल्टरनेटिव मजदूरी वाला सब लोग ध्यान से सुनो, तुम लोग क्या कर सकते थे, लाइन ए का इक्वेशन निकाल लो बच्चों, अल्टरनेटिव मजदूरी वाला बता रहा हूँ, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन सीधा सीधा निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, y माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 tan pi by 4 which is equals to 1, तो ये हो जाएगा y plus 3 equals to x minus 2, x minus y equals to 5। ये बच्चों लाइन का इक्वेशन है किसका, जो a से पास हो रही है। और क्या क्या दिया हुआ है आपको, 3x minus y equals to 11 दूसरी लाइन की इक्वेशन है। अग्री करो कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअली में b है, अग्री करो जल्दी से कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन b है, जल्दी से। ये लाइन की इक्वेशन निकाल ली जो उसने पॉइंट और स्लोप दिया था, ये लाइन दिया हुआ है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी है। तो जब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे बच्चों, 3x माइनस एक्स 2x आ जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो x आ जाएगा 3, x को 3 डालोगे तो तुम्हारा y आ जाएगा -2, y आ जाएगा, x को अगर तुमने 3 डाला तो y आ जाएगा -2, मतलब तुमने b का कोऑर्डिनेट ही निकाल लिया। a का कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जल्दी देखें, 2, -3, a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3। बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और वहां से भी तुम्हें a b √2 मिल जाएगा, वहां से भी तुम्हें a b √2 मिल जाएगा। तो कितने बच्चों ने ये मजदूरी की तरफ जाने की कोशिश की, जल्दी बताओ, m बोलो जल्दी से, ये मजदूरी वाला मेथड कितने बच्चों ने सोचा? यस, अब तुम बताओ कौन सा बेटर है, मेथड 1 और मेथड 2? मैं ये बोलूंगा बच्चों, दोनों मेथड पता होने चाहिए, दोनों मेथड पता होने चाहिए, मैं बस ये बोलूंगा। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। हो गया? अच्छा, किसी भी ये भावनाओं को समझे बच्चों, ये सबसे क्रूशियल है कि इसको अगर तुमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया ना, इट विल बिकम द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। ये बस दिमाग में क्लियर हो गया तो पैरामीट्रिक फॉर्म मस्त समझ में हो गया। बाकी बच्चे लिख के हो जाए तो एच बोलो। डन राइट? बच्चों एक होमवर्क लिखो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, पैरामीट्रिक फॉर्म पे है, पहले हिंट दे रहा हूँ बच्चों, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन थ्रू द through the point through the point 1 comma 2 through the point 1 comma 2 so that its point of intersection so that its point of intersection with the line with the
line x plus y equals to 4 is at a distance of root 6 by 3 units from the from the given point 1 comma 2 from the given point 1 comma 2 बच्चों लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे जल्दी से। भैया जतिन कहाँ जाना है, कहाँ जाना है बेटा? हर्ष क्यों बोल रहा है यस? जतिन रिक्वेस्ट कर रहा है कि आज आज जल्दी क्लास बंद करें, ऐसा क्यों बेटा? आज क्यों जल्दी क्लास बंद करें? चलो बच्चों, नहीं यार आज तो बच्चों, आज तो मेरा दिन है, आज तो मेरा दिन है भैया, आज सारे फॉर्म्स खत्म हो गए, 6 के 6 फॉर्म्स खत्म हो गए। ठीक है, तो एक बार जल्दी से स्कैन कर लो बच्चों। 6 के 6 फॉर्म्स कौन से फॉर्म्स? पॉइंट फॉर्म, पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म, intercept form, slope intercept form, and normal form as well as पैरामीट्रिक फॉर्म। एक बार जल्दी से स्कैन कर लो, रेडी हो जाओ। तो बच्चों सब पे कंबाइन प्रॉब्लम्स देखें, सब पे कंबाइन प्रॉब्लम्स देखें। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसे पूछ के नहीं आता बच्चों, कोई भी ऐसे पूछ के नहीं आता कि ये फॉर्म लगाओ, वो फॉर्म लगाओ, इधर जाओ उधर जाओ। ठीक है, चलो ट्राई करो बच्चों, सब लोग रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। ओके, जल्दी से ट्राई करो बच्चों। फाइंड द find the equation of find the equation of line through the point through the point 3 comma 2 through the point 3 comma 2 which makes an angle of 45 degrees with the line with the line x माइनस टू वाई इक्वल्स टू थ्री, एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू थ्री। कृपया करके स्लोप ऑफ द लाइन 1045 मत समझना बच्चों, क्वेश्चन को समझो कि एक पॉइंट से पास हो रही है लाइन, ठीक है, और एक दूसरी लाइन से। बच्चों ये जो दूसरी लाइन है x माइनस टू वाई इक्वल्स टू थ्री, ओके वन सेकेंड, एक्स माइनस ना बच्चों विद द लाइन, वन सेकेंड ऐसा मत करो, ये लाइन हटा दो, विद द लाइन वो स्लोप इसको हटा दो, विद द लाइन उस स्लोप इज 1/2। मतलब एक जो दूसरी लाइन है बच्चों उसके साथ एंगल बना रही है कितना बच्चों? 45 डिग्री, उसके साथ एंगल बना रही है कितना? 45 डिग्री। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो 1045 नहीं होगा गाइस, उस लाइन का स्लोप हमें निकालना पड़ेगा। याद है कैसे निकालते थे? एक बार लिख दो चैट पे तो मैं आपको छोड़ दूं सॉल्व करने के लिए, निकाल लोगे? याद है एंगल बिटवीन लाइंस? एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला याद है? जल्दी से y लिखो तो जल्दी से फिर स्टार्ट करो, राइट? सब लोग जल्दी से, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करेंगे। 90 सेकंड्स मिलेंगे और उसके बाद हम लोग बच्चों साथ में डिस्कस करेंगे। सब लोग जल्दी से ट्राई करो, जिसका होता जाए पोल पे यस बोलेंगे।
दो बच्चों का हो गया, बहुत बढ़िया। हर्ष बेटा, दो आंसर्स आएंगे ना? बेटा दो आंसर्स आएंगे, मॉड्यूलस है, भूल गए? मॉड्यूलस है बेटा, मॉड्यूलस। दो आंसर आएंगे बच्चों। लास्ट 5 सेकंड्स, जल्दी से देखो। पोल को एंड कर रहा हूं मैं बच्चों। 5 4 3 2 1। किस किस का स्लोप आया 3 और -1/3? किस किस का स्लोप आया 3 एंड -1/3? कौन है धुरंधर? चलो बच्चों जल्दी से देखेंगे कि इसको करना क्या था। देखो यार, अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो बच्चों, अगर पॉइंट मिल रहा है, सब लोग फोकस करिएगा, जितने बेटा ध्यान से देख। अगर तुम्हें पॉइंट पता है और अगर तुम्हें स्लोप मिल जाए उसका, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से फटाक से तुम लोग इक्वेशन निकाल लो। तो इसने क्या दिया हुआ है कि इसने बोला है कि कोई एक दूसरी लाइन है जिसका स्लोप है 1/2, उसके साथ मेरी लाइन बनानी चाहिए 45 डिग्री एंगल। बच्चों तो फॉर्मूला याद है, m1 को मैं m1 बोल दूंगा और m2 को बोल दूंगा मैं क्या, 1/2। ये जो m, इसको बोल देंगे m2, और ये हो जाएगा हमारा अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द लाइंस दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला हमें अच्छे से पता होना चाहिए। tan अल्फा इज इक्वल्स टू बच्चों m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 m2। अब अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब बाकी वैल्यूज को जरा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो दिस विल बी m1 माइनस m2 का वैल्यू हो गया 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू 1/2 का होल मॉड्यूलस इक्वल्स टू 1। होल मॉड्यूलस इक्वल्स टू 1। अब बच्चों जब इसको तुम लोग सॉल्व करने जाओगे तो इसको दो अलग अलग केसेस में तोड़ना पड़ेगा। विजुअलाइज हो रहा है कि इसको तुम लोगों को दो अलग अलग केसेस में तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे इसको तोड़ेंगे बच्चों, एक मैं इधर लेके जाता हूँ, एक मैं इधर लेके जाता हूँ। तो पहली बार m1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1/2, इस पूरे की क्वांटिटी बच्चों, इस पूरी क्वांटिटी का मॉड्यूलस 1 है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो सकता है, या फिर m1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1/2 का वैल्यू -1 भी हो सकता है, ताकि उसका मॉड्यूलस हो जाए 1 बच्चों, ताकि उसका मॉड्यूलस हो जाए 1। तो यहाँ से हमें एक आंसर नहीं मिलता, दो आंसर मिल जाए। तो एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2m1 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस m1 इक्वल्स टू 1। आगे बढ़ाओगे तो 2m1 माइनस 1, 2 प्लस m1 बच्चों ये इधर जाएगा, तो यहाँ से m1 का वैल्यू आ गया 3, जो कि तुम में से काफी बच्चों का आ गया होगा, क्योंकि तुम लोग मॉड्यूलस की फिर से इज्जत नहीं किए होंगे। राइट, अग्री करते हो? कौन कौन ऐसा था जिसने मॉड्यूलस की बिल्कुल इज्जत नहीं की और सीधा आंसर निकाल दिया m इक्वल्स टू 3? बट नहीं, एक और आएगा बच्चों, एक और आएगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2m1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m1 इक्वल्स टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कलर चेंज कर लेते हैं यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो वी विल हैव 2m1 माइनस 1, ऊपर जाएगा तो यू विल हैव -2 माइनस m1, ये इधर आ जाएगा तो 3m1 इक्वल्स टू -1, और दूसरा वैल्यू है बच्चों -1/3। बच्चों दूसरा वैल्यू है -1/3। तो मेरे पास एक आंसर नहीं आएगा बच्चों, कितने आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे। एक आंसर किसकी वजह से आएगा, m1 इक्वल्स टू 3, दूसरा आंसर m1 इक्वल्स टू -1/3। और पॉइंट क्या दिया हुआ है, सब लोग फोकस करिएगा, पॉइंट आपको दिया हुआ है कितना, 3,2। तो पहली इक्वेशन लिख दे बच्चों, पहली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। पॉइंट है 3,2, स्लोप है 3, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू m। ये हो जाएगा पहला। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, कर लेते हैं। y माइनस 2 3x माइनस 9, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये तो सबका, काफी बच्चों का आंसर आ गया होगा, बट जो दूसरा आंसर होगा दैट विल बी बच्चों, फिर से पॉइंट हो जाएगा 3,2, तो हो जाएगा y माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इक्वल्स टू -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y, अरे 1 सेकंड, हाँ, क्या हो जाएगा बच्चों, 3y माइनस 6 इक्वल्स टू -6 प्लस 3, और ये हो जाएगा 3y प्लस x इक्वल्स टू 9। एक आंसर आपका हो जाएगा ये, और दूसरा हो जाएगा ये। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे।
जल्दी करो। कौन है धुरंधर जिसके दोनों एग्जैक्टली सेम आए थे? है कोई ऐसा? जतिन तू नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना बाकी में से कोई नहीं होगा। कोई है? जल्दी लिखो बच्चों, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। फर्स्ट, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट। अच्छा, ऐसा कोई है जिसका फर्स्ट एग्जैक्टली सेम आया? ऐसे कितने बच्चे हैं? हाँ, ऐसे तो 10-12 बच्चे हैं। तो तुम लोग मॉड्यूलस की इज्जत नहीं करते हो। भारी पड़ेगा बच्चा, भारी पड़ेगा। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। ओके, अब समझ में आया बच्चों बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स कितना इम्पोर्टेंट है। कहीं पे भी छोटी छोटी चीजें आ जाएंगी और फिर हमें डुबा के लेके जाएंगी। चलो, हो गया लिख के बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यार बच्चों, एक हम लोग देखेंगे कि अगर मुझे जनरल इक्वेशन दी हुई है, अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी सिर्फ सुनेगा। तो जैसे अगर मुझे दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, बच्चों अग्री करो कि हमेशा मुझे लाइन अगर दी होगी तो इसी फॉर्म में दी होगी। जल्दी अग्री करो। 90% ऑफ द टाइम इसी फॉर्म में लाइन दी होगी, समथिंग ऑफ द फॉर्म समथिंग लाइक 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, इसी फॉर्म में दी होगी, राइट? तो एक्चुअली में आपको थोड़ी चीजें निकालने आनी चाहिए। वो थोड़ी चीजें कौन सी है बच्चों? आपको निकालने आना चाहिए इसका एक्स इंटरसेप्ट। मतलब ये देखो, इनको देखो और बिना पेन पेपर उठा के ये तीन चीजें तुम लोग बता दो कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा इस लाइन का, इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों इनका स्लोप क्या होगा। तो अभी हम लोग समझेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट क्या कैसे निकालेंगे, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे और स्लोप कैसे निकालेंगे। तो यार मैं क्या करूंगा, एक डायग्राम की मदद लूंगा। मान लो कि ये मेरी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो बच्चों सब लोग अग्री करेंगे कि दिस इज माई एक्स इंटरसेप्ट, दिस इज माई वाई इंटरसेप्ट। अब यार अगर मैं ये पॉइंट निकाल लूं ए, इस पॉइंट को निकाल लूं ए, तो जो भी उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा एक्स इंटरसेप्ट होगा। जो भी मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स इंटरसेप्ट होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप हमेशा क्या करते हो बच्चों? वाई को 0 डालते हो। जल्दी से अग्री करो। अगर ये ए पॉइंट निकालना होता है तो हमेशा आप y को 0 डाल देते हो। तो यार जब x कोऑर्डिनेट आएगा, जब मैं बच्चों y को 0 डालूंगा और जो भी x कोऑर्डिनेट आएगा वो मेरा x इंटरसेप्ट होगा, वो मेरा x इंटरसेप्ट होगा। तो कभी भी अगर आपसे x इंटरसेप्ट पूछा जाए तो सीधा y को 0 डाल देना, x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस सी बाय ए, एंड दैट विल बी योर x intercept, that will be your x intercept। similarly अगर आपसे y intercept पूछा गया, अगर y intercept पूछा गया तो बच्चों अगर आपने x कोऑर्डिनेट को 0 डाल दिया तो जो भी आपका y कोऑर्डिनेट आएगा, जो भी आपका y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी योर y इंटरसेप्ट। तो अगर y इंटरसेप्ट पूछा जाए तो क्या करोगे बच्चों? x को 0 डाल दोगे। x को अगर 0 डाला तो y इंटरसेप्ट विल बी इक्वल्स टू माइनस c बाय a बच्चों, माइनस c बाय a। ये क्लियर है तो एक बार CLR बोल दो बच्चों। और ये बचपन में भी तुम लोग अच्छे से करते आ रहे हो। इसी तरीके से तुम लोग हमेशा लाइन को ड्रॉ करना सीखे थे, याद आया कि नहीं? एक बार x को 0 डाला तो एक बार y को 0 डाला, दो पॉइंट्स मिल गए। वो टेक्निकली तुम लोगों ने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना सीखा था। अब जब मैं स्लोप की बात करूंगा बच्चों तो हाँ, नहीं बेटा, हाँ सॉरी सॉरी बच्चों, ये c बाय a नहीं होगा, करेक्ट, सॉरी सॉरी। जब आपने x को 0 डाला तो दिस विल नॉट बी c by b, दिस शुड बी इक्वल्स, दिस विल नॉट बी c by a, दिस शुड बी
सी बाय बी। और मुद्दे की बात ये है बच्चों, मुद्दे की बात ये है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट रटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे इक्वेशन दिया हुआ है वैसे वैसे आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। स्लोप के बारे में बात करते हैं बच्चों। स्लोप अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी दिया हुआ है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, तो आपको एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ फॉर्म ऑफ लाइन याद होगा। इक्वेशन ऑफ फॉर्म ऑफ लाइन याद होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। याद आया? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m होता है स्लोप और इसमें बच्चों c होता है आपका y इंटरसेप्ट। तो मैं c डैश बोल देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे c से, c डैश बोल देता हूँ विच इज माय y इंटरसेप्ट। तो गाइस अगर मेरे पास लाइन दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ध्यान से सुनना बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर मैंने जैसे तैसे करके इस फॉर्म में ला दिया तो बच्चों ये वाला टर्म मुझे स्लोप दे देगा और ये y इंटरसेप्ट दे देगा। तो एक काम करते हैं ना, इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, y को एक तरफ भेज दो बच्चों, y को एक तरफ भेज दो, बाकी दोनों को दूसरी तरफ भेज दो। तो माइनस एक्स माइनस सी, b को डिवाइड कर दो, तो b को जब आपने डिवाइड किया यू विल हैव माइनस a बाय b मल्टीप्लाइड बाय x माइनस c बाय b। बच्चों कंपेयर करो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी डैश। तो गाइस ये जो c डैश होगा, that c dash is equals to minus c by b and that is my y intercept। अग्री करो, देखो यहां से भी वही आया था, अग्री करो जल्दी से एक बार चैट पे, ऊपर से भी y इंटरसेप्ट वही आया था, जल्दी से अग्री करो। क्योंकि अलग क्यों आएगा यार, अलग क्यों आएगा, कॉमन सेंस से सेम ही आना चाहिए। बट यहाँ पे मैं y इंटरसेप्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, किस में इंटरेस्टेड हूँ, स्लोप में। बच्चों किस में इंटरेस्टेड हूँ, स्लोप में। तो कंपेयर करूंगा तो मेरा स्लोप हो जाएगा कितना बच्चों, माइनस ए बाय बी। स्लोप हो जाएगा बच्चों क्या, माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। और इसको याद कैसे करना है बच्चों, याद कैसे करना है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। बच्चों इसको बिल्कुल लिटरली याद रखना है ताकि आपको स्लोप निकालने में कोई भी दिक्कत ना जाए। बच्चों स्लोप निकालने में कोई भी दिक्कत ना जाए। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट तुम अच्छे से निकाल लोगे, मुझे बस इसका इक्वेशन का स्लोप बताओ जल्दी से। 3x प्लस 4y माइनस 12 का स्लोप बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया अंश, बहुत बढ़िया गौरव। भावनाओं को समझे, सब लोग सही बोल रहे हैं। माइनस बच्चों नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। अब मुझे बताओ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। जल्दी बताते जाओ जल्दी से, ताकि तुम्हें पेन पेपर ना उठाना पड़े स्लोप को निकालने के लिए। वेरी गुड। कितना हो जाएगा, -2। कितना हो जाएगा, -2। फिर अगर मैं बोलता हूं मेरे को चाहिए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जल्दी बताओ m। नहीं मंथन, अबे 5 कहां से आया, मयंक 5 कहां से आया, संगीत ध्यान से देख बेटा, क्या होगा, -1 माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो -1 नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, +1 होगा, +1 होगा। भावनाओं को समझो जल्दी से। तो ये जो 3 चीजें हैं बच्चों, अगर तुम्हें कोई सी भी लाइन दी हुई है तो बिना पेन पेपर उठाए सीधा, कोई दिक्कत नहीं मयंक, सीधा तुम्हें ये 3 चीजें निकालने आनी चाहिए। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए एच बोलो।